हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अगर हम रैखिक समीकरण युग्म में लिखे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और देखिए इसके जो शर्त होते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 और बटा b2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, केवल एक ही हल होंगे। यानी केवल केवल एक ही हल, केवल एक ही हल, केवल एक हल, या तो हम कहेंगे कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और अगर आपके पास a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और अगर आपके पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अब हमसे कह रहा है कि बज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिए। तो बज्र गुणनखंड विधि क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि। तो ये क्या होता है वज्र गुणनखंड विधि, ये आपका होता है, अगर हमें x का मान निकालना है तो x बराबर होता है b1c2 माइनस b2c1, और बटा में क्या होता है, ये होता है आपका a1b2 माइनस a2b1, और y का मान निकालना हो तो ये होता है c1a2 माइनस c2a1 और बटा में a1b2 माइनस a2b1। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये आपका क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर कितना 8 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर कितना 0। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a1 निकाल लेते हैं। a1 2 है, b1 कितना है 1 है, c1 कितना है ये है -5, और a2 कितना है आपका 3 है, और b2 2 है, b2 कितना है आपका ये 2 है, और c2 कितना है -8 है। तो हम क्या करते हैं a1 बटा a2 निकाल ले रहे हैं। a1 बटा a2 कितना हो जाएगा 2 बटा 3, और b1 बटा b2 निकाल ले रहे हैं। b1 बटा b2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 2, और फिर c1 बटा c2 निकाल ले रहे हैं। c1 बटा c2 -5 और बटा में -8, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और बटा में 8। अब यहाँ पे देखा जाए तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे कहेंगे समीकरण युग्म के, समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वज्र गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो ये किस प्रकार होता है, देखिए ये होता है आपका x बराबर b1c2 माइनस b2c1 और बटा में a1b2 माइनस a2b1, कॉमा y बराबर c1a2 माइनस c2a1 और बटा में यहाँ पे a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ से x बार क्या हो जाएगा, b1 कितना आपका 1 है, और c2 कितना है, c2 आपका है आपका
-8 है तो ये हो जाएगा -8 और माइनस B2 कितना है, B2 2 है तो 2 और गुणे में यहाँ पे C1 कितना है -5 है तो ये हो गया -5 और बटा में A1 B2 कितना है, देखिए A1 की अगर बात करें तो 2 है और B2 कितना है, ये भी 2 है और माइनस क्या हो जाएगा A2 B1 तो A2 कितना आपका, ये 3 है और B1 कितना है, B1 1 है, कॉमा क्या हो जाएगा y बराबर C1 -5 है गुणे में A2 कितना है, ये है आपका A2 3 है और माइनस C2 कितना है, ये है -8 और गुणे में A1 कितना है आपका, ये 2 है और फिर बटा में क्या हो जाएगा A1 आपका है 2 और यहाँ पे B2 कितना आपका 2 और फिर माइनस A2 यहाँ पे क्या है 3 और B1 कितना 1। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा x बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 और बटा में 2 दूना 4 में से 3 गया 1 बचेगा और इधर अपना क्या हो जाएगा y बराबर 5 तेई 15 तो -15 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 और बटा में यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 बचा तो इधर क्या बच गया आपके पास 1 और इधर अपने कितना बच गया 2 बच गया। तो इस प्रकार x का मान 2 और y का मान कितना आ गया 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।